न तेरा हौसला कम था न मेरा फासला कम था। हजरत मोहम्मद सुलेमान हाई स्कूल इस्लामपुर, तमाम तालियां इसे 16 साल तक। चली वो आंधी के टीका टीका बिखर गया आशिया का, चली वो आंधी के टीका टीका बिखर गया आशिया का, लेकिन जो तोड़े हुए हौसलों को अभी वो तूफान उठा लेंगे। शाहीन हाई स्कूल करा, शाहीन हाई स्कूल करा के तमाम चलिए और इसलिए आसान दौर के सवाल के लिए मैं मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ शेख को आवाज लगाता हूँ। आज का हमारा फाइनल राउंड है। मैं फाइनल राउंड में पहुंचने वाले चारों टीमों का इस्तेमाल करता हूँ। अब इस फाइनल राउंड में एक और राउंड का इजाफा किया गया है, जिसे आप बखूबी जानते हैं, आपके उस्ताद ने आपको बताया है। पहला राउंड होगा आसान दौर, जिसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा बजट दौर, तीसरा 1 मिनट का, और आखिरी जो राउंड होगा वो लामहदूद सवालात पर, मवाद पर बजट भी है और लामहदूद सवालात के आखिरी दौर होगा। चलिए आज हम फाइनल राउंड की शुरुआत करते हैं। चलिए पहली शुरुआत होगी शाहीन हाई स्कूल से। पहला सवाल, सवाल नंबर है 154। सवाल है, खाने काबा की दोबारा तामीर के वक्त हिजर अस्वद रखने का फैसला किसने किया था? बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं इस्लामपुर वालों के लिए। आप हमें समझे देखकर मुस्कुराते हैं, अच्छी बात है। सवाल नंबर 155 का सवाल है, कुरान मजीद में ऐलान किस सने हिजरी में लगाए गए? बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुद्वार वालों की जानी। सवाल नंबर 156। सवाल है, हिजरत के लिए घर से निकलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरे की इब्तिदाई आयत तिलावत फरमा रहे थे? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हिजरत वालों के लिए। सवाल नंबर 157 है। सवाल है, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा मोम हो जाता था, ये जिक्र कुरान के किस सूरे में है? बिल्कुल सही जवाब आपका। शुरुआत करते हैं नीरज वालों की जानिब से। सवाल नंबर 158। ऐसे बुजुर्ग का नाम बताइए जो 40 साल तक ईशा के उर्दू से सुबह की नमाज अदा फरमाते रहे। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं
फुटबॉल वालों के लिए सवाल नंबर 159। सवाल है ज़कूत का दरख्त कहाँ पैदा होगा और उसकी क्या शक्ल कुरान ने बताई है? बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इस्लामपुर वालों के लिए सवाल नंबर 160। सवाल है हमारा अकीदा है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़ा रुतबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है और बीवियों में किसका है? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं शाही वालों के लिए सवाल नंबर 161। सवाल है आमिर बिन फहीरा कौन थे? बोलो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे। पूरा जवाब। जवाब आपने अधूरा दिया हुआ है, जो हमारे जवाब से मैच नहीं करता। टाइम तो निकल जा चुका है आपका। आप में से कोई बताएंगे? तो वहां से बकरियां चराते हुए जाते थे और क्या है? तो और दूध और खाना पहुंचाते थे। जी, ये जवाब हमें मजबूत था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम जो बकरियां चराते थे और गारे सुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजा दूध पहुंचाया करते थे। ये जवाब हमें मजबूत था। आपने जवाब गलत दिया हुआ है। सवाल शुरू करते हैं शाही वालों की जानिब से। सवाल नंबर है 146। सवाल है उन मसाजिद के नाम बताइए जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है। मस्जिद हराम अली खाने का बाग, मस्जिद कुबा और मस्जिद अक्सा। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए इस्लाम वालों के लिए सवाल नंबर 147। सवाल है मछली के पेट से निजात पाने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वो कुरान के किस सूरे में है? सूरह अंबिया। जवाब पूरा करिए बेटा। आयत 107। आयत 107। 107। क्या लगता है बाकी वालों को? जवाब आपका ये जवाब गलत है। जवाब कोई बताएंगे? जी, सूरह अंबिया आयत 98। चलिए अगला सवाल है सुनने वालों के लिए 148 का सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरू बिन लही अल-खज़ाई को जहन्नम में किस अजाब में मुब्तला देखा? अपनी आंखें घसीटते हुए चल रहा था। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 149 का है। सवाल है मेरे वालों के लिए मेराज से वापसी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र सबसे पहले किससे किया? हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब आपका।
चलिए सवाल शुरू करते हैं नीरज वालों की जाने से। सवाल नंबर 150। सवाल है काहिरा के अजायब खाने में किसकी लाश अब तक क्यों मौजूद है? फिरौन की लाश इज्जत के लिए अब तक मौजूद है। फिरौन की लाश इज्जत के लिए अब तक मौजूद है। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए 151 नंबर का सवाल है जो गुरुद्वार वालों के लिए पूछा जाएगा। बनी इस्राइल को जालूत बादशाह के जुल्म और सितम से निजात दिलाने वाले पैगंबर कौन थे? बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इस्लामपुर वालों के लिए। सवाल नंबर 152। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद अपनी लौली सूबिया को क्यों आजाद किया? क्योंकि सूबिया ने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनाई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं ईसाई वालों के लिए। 153 नंबर का सवाल। वो कौन साहबी है जिनके सर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरने से उनके बाल 100 साल की उम्र तक सफेद न हुए? उमरू बिन तैलिया जहनी। बिल्कुल सही जवाब आपका। अभी फाइनल राउंड का आसान राउंड का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर है 142। अब शुरू करते हैं शाही वालों से। सवाल है सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौर में किस सहाबी के दुआ मांगने पर जमीन फटकर पानी निकला? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हजरत सुलेमान के लिए। सवाल नंबर 143। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कौन से पारे और किस सूरत में बयान किया है? सूरह मरियम पारा नंबर 16। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुद्वार वालों के लिए। आखिरी सवाल है इस तरह का। सवाल नंबर 144। सवाल है सोने के पत्थरों पर लिखा हुआ कुरान मजीद बिहार रियासत में कहाँ है? पटना के। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये आज के फाइनल दौर का आखिरी सवाल है चार वालों के लिए। सवाल नंबर 145 है। दूसरी वही के बाद नाज़िल होने वाली सूरे वज़्दुहा में अल्लाह ने क्या फरमाया? को तसल्ली दी गई कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आज का ये फाइनल का आसान दौर यहाँ पर खत्म होता है। मैं अगले बजट दौर के लिए तक आवाज देगा। तैयार है और एक बार फिर से
कुरान मजीद में ऐसी कितनी सूरतें हैं जिनमें सिर्फ एक रुख अरबा आप जानते हैं कि अगर आपका जवाब गलत आया तो आपके माइनस नंबर आएंगे और ये नंबर आपको मुकाबले से 1 साल ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है। 36 सूरतों में एक रुकू है। अगला सवाल, मस्ता बिन असासा कि वो कौन सफा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नौकर को जान लगाने पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें हो गया आपकी ऊपर कई नजरें डली हुई है और आपने जो जवाब दिया हुआ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर भुगतान लगाने पर, ये बिल्कुल सही जवाब है। सवाल ये था, मस्ता बिन असासा की वो कौन सी हरकत थी जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी किफ़ायत से हाथ धो लिया था। मजबूत जवाब आया है, आगे जवाब आता तो फिर करता। ठीक है, अगला सवाल तमाम के लिए तैयार है। काफिर इब्न शिहाब सफा, आपका उत्तर शुरू है। आपने शुरू किया है, बोल दीजिए। इसमें जो आपका पत्थर लगने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात सही है। शुरू आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब गलत आ रहा है और आपके -5 होते हैं। ये सवाल मरवा, अरफा और मीना के लिए बोनस सवाल है। सवाल में पढ़ता हूँ, आपके लिए बोनस है। काफिर इब्न शिहाब भाई लेते ही तो मैं इधर के लिए तो जाओ उधर साइड तू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम मालिक की वालिदा की फरीद से ताल्लुक नहीं थी। सही सबसे पहले शेख कौन थे? दूसरे खाने से रहते हैं। सही और कुरान नबी की आयत की किसने? सही और हज़रत हवाले से काम करना जिसने में काम है। सही और हज़रत लोगों के लिए पहला आदत है कोई किससे सदा हज़रत हमदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सही और कुरान पाक में की आयत है। सही और हज़रत बहुत मुसलमानों की अदा की थी। सही और हज़रत के अदा आपने करने का फरमान क्या था? हज़रत सल्लल्लाहु के अदा इमाम कौन थी? सही और इमाम मालिक को पहले सही और हुजूर की अदा के कुरैश का इमाम सही और कुरान ने हज़रत बाप की मतलब सही और हज़रत हमदा को किसने शहीद किया? सही और आप हज़रत की नौबत पर ईमान लाने वाले सही और का नाम बताइए। सही और हज़रत आदम खान के वाक़ा कौन थे?
डायरेक्टर पुलिस के वास्ते इन बच्चों को दाद दे रहे हैं। आपके लिए भी मैं इन बच्चों के लिए तालियां दूंगा। आप तमाम यहाँ पर बैठने वाले बाशिंदा निकरार तमाम सतारा सांगली कोल्हापुर से आए हुए आपकी हिम्मत की दाद दूंगा कि सुबह से ये बैठे हैं सत्याग्रह इनके बच्चों को लेकर इन सबों के लिए बाशिंदा निकरार को जोरदार तालियां देंगे। अगला जो मैं बच्चा उठाने जा रहा हूँ यहाँ पे हजरत मोहम्मद सलमान उर्दू हाई स्कूल इस्लामपुर के लिए सर बच्चा नंबर 17। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइमर बच्चा नंबर 17 प्रोफेसर शकील टाइमर सर जरा ऊपर से आवाज कम हो तो बेहतर है। आप तैयार हैं ना? सलाम कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। नजर सम्मान बच्चा नाम क्या है? सही जवाब काफी शरीफ में सबसे पहले जासूस किसने लगाया? सही जवाब काफी के मालिकान ने कितने ईरान करते हुए? सही जवाब आदमी किसी किताबों को क्या कहते हैं? सही जवाब साहब इस पर महबूब का नाम क्या है? कुरान मजीद में याकूब फरमान किसी को कहा गया है? सही जवाब देते आप सब वाकई हुआ संसी बताइए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा की कुनियत क्या थी? सही जवाब पूछने के पेशानी पर आप सल्लम का क्या इसमें नाम सही है? इमाम मालिक को गुस्सा दे किसने दिया? सही जवाब अली ने तालाब को क्या कहते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से शैतान को बदलने में गिरफ्तार हुए? सही जवाब कुरान मजीद में किन दोनों के नाम आए हैं? हजरत अबू बकर की दूसरी बीवी का नाम क्या था? गलत जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कितने बेटे थे? जंग अहद में इस्लामी लश्कर के अल्लाह कौन थे? सही जवाब जन्नत की मखलूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारे जाते थे। सही जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मां ने अकद किया। गलत। यहाँ पर एक जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कितने बेटे थे? एक ने 5 का और बाद में दूसरे ने 12 का। तो आपका पहला जवाब है वही कबूल किया जाएगा। तो ये हाँ नहीं 16 से 70। अगला अरफा बच्चा नंबर 9 बच्चा नंबर 9 बच्चों से दरख्वास्त है मेरी साथ में 2-3 बच्चे हैं। बेटा मैं आपसे बच्चा नंबर 9 जरा सलाम कर दे बोल से। बेटा मैं आपको बार हिदायत दे रहा हूँ यार, उनकी आवाज मुझे मशहूर है। यहाँ से आपका जवाब अगर नहीं कान से आ गया तो फिर मैं भी मशहूर हूँ, वो भी मशहूर है। अब आवाज मैं तीसरी मतलब आपको बता रहा हूँ, आवाज उनकी है बिल्कुल डरना नहीं है। कोई हमारी नाम क्या है आपको? कोई नाम क्या है जी? इब्राहिम जनाब इतना डरा मत। हाँ उनको आराम वाला भी लेगा। वाकई में बड़े मुख्तलिफ इंसान है हमारे इब्राहिम सर, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं फिर से बताऊं, आवाज नहीं करना है, तालियों से दाद देनी है। चलिए तैयार हैं? टाइमर ऊपर से आवाज आ रही है, फिर से सलाम कीजिए। ऊपर नहीं करो। हाँ बिल्कुल सही, उनकी आवाज में जवाब मौजूद है। तो तैयार है? टाइमर चलिए 1 2 3 स्टार्ट। बड़ी इस्राइल की सही आवाज है। सही जवाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में बैतुल माल के इनाम का नाम क्या था? सही जवाब हजरत की सवारी के साथ घोड़े का नाम बताइए। सही जवाब हजरत उमर पर किसने हमला किया? सही जवाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से कब वापस फरमाया? सही जवाब कुरान मजीद की हिफाजत
सही जवाब होने की हालत में तेल लगाना खूब लगाना कैसा है? बिल्कुल सही। उस समय चलो कोई भी नबो की बशारत मिली। सही जवाब होगा कि नमाज पढ़ने का नाम बताइए। सही जवाब कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना कैसा है? कुरान मजीद में मदीना मुनव्वरा का क्या नाम आया है? हज़रत उमर की जुबान से जनाजा किसने पढ़ाई? सही जवाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? सही जवाब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लगभग कब हुआ? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने वफात पाई। गलत जवाब मोहम्मद का निकाह उमर ने किसको तरफ फरमाया? बिल्कुल सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ी को कंधे पर बिठा कर और गोद में लेकर नमाज पढ़ाई। गलत जवाब। आपका जवाब सही है। आपका जवाब सही है। एक सवाल ऐसे है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कब वफात पाई? ये दो सवाल हैं, इसके दो जवाब अलग अलग हैं। सवाल नंबर 15 इसमें जो सवाल आया हुआ है उसको पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए और आखिरी मीना यहाँ पे जाके हाँ सर बच्चा नंबर 21 जरा आप माइक जांचें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मफिद हो वाफिद हो मिजाज हो हमारा आपके साथ का नाम बताइए। नहीं आवाज आई माशाल्लाह बहुत अच्छे। आपको मुबारकबाद। आप तैयार हो ड्राइवर जी? चलिए ड्राइवर हाँ 1 2 3 स्टार्ट। सीधे कैसा कौन सी साबित करेंगे? सही है। ऊपर मुझे ऐसा सवाल नहीं कि आदि साल वाला कोई सही है। वाला वाला नहीं भेजन की को वाला करता सही है। अपना तारीख में किसी बोलते के सवाल करते बोलते सही जवाब देंगे। दलाल तो साथ दल के जाति सलातुल अरबत की आदत की सही जवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी कब हुई? सही जवाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद से जब से वक्त सही जवाब कुरान मजीद में किस जुल्म को जुल्म अजीब है? सही जवाब दूसरी पहाड़ का बयान कुरान मजीद की सूरत में आया। सही जवाब मुसलमानों की सबसे पहले तरबियत कौन सी है? सही जवाब आप से रसूल सही जवाब आपने हज़रत औला के आगे साहब मान कितना करना है? सही जवाब सुनन अबू दाऊद शरीफ की कितना हिस्सा का मजमूआ है? सही जवाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुनिया क्या थी? सही जवाब कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? सही जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा से मदीने की तरफ कब रवाना हुए? सही जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपको कहां पर एक अपनी ईमान लाई? सही जवाब कुरान मजीद में हर मताब से शुरू होने वाली तीन सूरत में सही जवाब हज़रत औला रज़ियल्लाहु अन्हु के बदन की कीमत आवाज सही जवाब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदीने में तामीर करवाई। आप बताइए माशाल्लाह तो बताते हैं बच्चों के लिए सही रे सही। यहाँ पर दोनों में टक्कर आई देख। दोनों में टक्कर आई। ये जो दो चुके ले हज़रत दामद वसमा को किनके? काम पे लगा है मुझे। पास करियो ना पास को तुम्हारा का कट नहीं ना। ये इनकी वही जिम्मेदारी है कि एक पढ़ना और वो सबसे बड़ा काम ये है कि आज के दिन इसी जगह स्टेज पर ये पर्चे दिए जाते हैं इसी वक्त में। और यहाँ पे अरबी जो नाम है इतने मुश्किल है। मेरे मालिक अल्लाह ताला का कर्म है कि वो ये काम करवा देते हैं। और उससे बड़ा कर्म ये है मैंने सुबह में बताया कि कौन से पेज का कहाँ पे आया हुआ है। पीछे पेज वाला 3000 में एक नंबर का वहाँ पे आया है ऊपर कहीं नीचे का ऊपर। लेकिन माशाल्लाह बड़े बेबाक लोग हैं। और मुल्ला सर आपको 30 उस्ताद ने
ये बता दो, जिन्होंने आपके पास से कहा था कि हमारी टीम के साथ पार्टनरशिप हो गई है, उनको आज का एक और जवाब है। आप बता दीजिए मेरी जानी से। और मैं बात करता हूँ इस साइंस इकोनॉमिक क्विज कॉन्टेस्ट के तमाम असफलता जो कहीं भी पार्टनरशिप इस लफ्ज को नहीं पालते, कसम खुदा की, खुदा गवाह इस चीज को मैं इस बंदे के लिए 2 बार मैं कहूँगा माशाल्लाह। ये और खत्म होता है बोला सर सुबह से मेरे पीछे लोग घूम रहे हैं, आप ऐसे लग रहा है मैं शादी का दूल्हा बैठा हूँ। मेरे शादी में नहीं घूम रहे हैं फाइनल का आखिरी मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। इसके बाद आने पर है उससे पहले पहला सवाल हजरत जाफर ने नज्जाशी के सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक क्या कहा? अल्फाज हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही जानते हैं जो हमारे नबी लेकर आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने तुम्हारी पाकदामा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अता किया। जोरदार तालियां बच्ची के बहुत ज्यादा बहुत ही खूब अंदाज में जवाब दे रहे हैं। दूसरा सवाल, हफ्सा की पहली हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को हरम में जमा फरमाकर मीना आपका वक्त है। यहाँ पर मीना के 5 मार्क्स माइनस होते हैं। ये सवाल आप तीनों के सफा मरवा और अफा के लिए बोनस है। सवाल सुनिए, हफ्सा की पहली अरबा सूरह नजम की तिलावत की। फिर एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। सवाल पढ़ा भी नहीं पूरा, तब तक के जवाब आ गया। सूरह नजम की तिलावत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मार्क्स मिलते आपको बोनस। सवाल नंबर 3, हफ्सा की पहली हिजरत के गिरोह के मुताबिक सफा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह ताला की राह में हिजरत की। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हफ्सा की हिजरत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना था जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत। बदर दौर का चौथा सवाल, अल्लाह के सारे बंदे की सजा अल्लाह के साले बंदे ही जमीन की विरासत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। ये आपका जवाब गलत है। यहाँ पर आपके -5 होते हैं। ये सवाल मरवा अल्फा और मीना के लिए बोनस है। सवाल सुने, अल्लाह के अल्फा वक्त हो गया है और आपने
जवाब दिया जुल्करनैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर प्लस 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। पांचवा सवाल, हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला ने जब सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत तिलावत मरवा हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई तिलावत फरमाई तो निजाशी इस कदर रोया कि इसकी दाढ़ी तर हो गई। निजाशी की इस नफीस और सलीमे इस कदर रोए कि निजाशी उसकी इस नफीस हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनकी सलीमे तर हो गए। आपने जो जवाब दिया हुआ है वो जवाब जो क्या मेरा बात था उतर लगा। बिल्कुल सही जवाब है। 2000 के लिए सवाल नंबर 6, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया मुसलमान होने से पहले बादशाह के सामने अपना मदुआ अर्ज कर दिया। उन्होंने आज अब्दुल्ला बिन रबिया ने नजाशी के दरबार में अपना मुद्दा यूं अर्ज किया कि ऐ बादशाह, आपके दरबार में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं और हमें इनकी हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपकी कौम में भी दाखिल नहीं हुए हैं। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं के मुआहिदी ने भेजा है और मकसद ये है कि आप इन्हें इनके पास वापस भेज दें, क्योंकि ये इन पर सख्त नजर रखते हैं। और कुछ बोलना है? बोलिए बोलिए। और इसके अदाब और खानियों को समझते हैं। यहाँ पर सवाल से मुताबिक जवाब बहुत जरूरी है। आपने नंबर 3-4 गुणों का जवाब हमें पेश किया और ये जवाब हमारे सवाल के जवाब से मेल खा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सवाल नंबर 7, अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में बिरादरान कुरैश से क्या कहा? राजधानी कुरैश आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आबा अजदाद की बदगोई हमारी खुदाओं की ऐश नीति से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि एक बुहारी अपने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो नमाज में सजदे की हालत में जाएंगे तो उसका सर उगल दूंगा। इसके बाद चाहे तो लोग मुझे बेमददगार या बेयान छोड़ दो और इसके बाद बनो इत्तेनाब जो जी चाहे वो कर दो। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत पूरा के पूरा मुकम्मल जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। 10 नंबर हासिल होते हैं। सवाल नंबर 8 है, जुल्करनैन के वाक़ये की चंद खास बातें। अरबा एक तरह का अल्लाह ताला की है, वो जिसे चाहे सवाल कराना है, फलाह वो करना है, मत क्या है, कुछ क्या है नहीं। अल्लाह ताला रह अपने मोमिन बंदों से ऐसा करता है जो इस मजबूर और मकबूल इंसान को इस दौर की आज़िम हालत से निजात दिला सके। अल्लाह ताला के सौदे करके ही इसकी विरासत का किया है। ये भी जवाब आपका बिल्कुल सही है। 2000 के बदर कौल का आखिरी सवाल मवाद पर बदर कौल का सियाह सिद्धा की मशहूर किताब सही बुखारी के तहत सही बुखारी में उबादे जुबैर का बयान नकल किया गया है। यहाँ पर आपका जवाब गलत आता है, इसलिए आपके -5 होते हैं और सफा मरवा और बिना के लिए मुख्य सवाल है। सवाल सुने।
सिता की मशहूर किताब मीना। सही बुखारी में हज़रत उस्मा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इनका ये बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि मुझे सबसे सख्त तरीक बदसलूकी के बारे में बताइए जो कुरैश ने हुजूर के साथ की। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हदीस में नमाज पढ़ रहे थे कि ऊपर में नबी मुरीद आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा हुजूर की गर्दन में डालकर आपका गला न्याय सख्ती के साथ घोटा। इससे अबू बकर आप पहुंचे, उन्होंने उसकी दोनों कंधे पकड़कर उनसे दूर करते हुए फरमाया, अत्तक़ुलूना रुजुलन अन यक़ूल रब्बिल्लाहु। क्या तुम लोग आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। बताती है इनका जवाब बिल्कुल सही है। 2000 तालीम के बाद से यहाँ पर एक बदल मवाद से बदल तो खत्म होता है और फाइनल मुकाबले का आखिरी मरहला लामहदूद सवाल मुसलसल सवाल पूछ जाएंगे एक के बाद दीगर टीम के लिए और जब तक सवाल के जवाब टीम देगी तब तक सवाल पूछे जाएंगे। जहां पर कोई टीम रुक जाती है तो वहां पर उसको सवाल पूछना बंद कर देंगे और ये हमारा फाइनल दौर का आखिरी मरहला होगा। मैं देता हूँ बैटरी खराब हो गई। चेंज करे काट देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ पर सवाल था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपने जो जवाब दिया हुआ है वो जवाब आपको इस शाहिद इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट 2024 में आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आपका जवाब गलत आया है। जवाब सही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर आप रुके रहेंगे। अगला सवाल हज़रत मोहम्मद सुलेमान उर्दू हाई स्कूल के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में वफात पाई? तकरीबन 100 साल की उम्र में। तकरीबन 100 साल की उम्र में। तो आपका जवाब भी जो है यहाँ आपको इस मुकाबले में आगे की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ आपके लिए सवाल है, कज़ा रोजे की नियत किस वक्त करे? कज़ा रोजे में अच्छे सवाल खारिज करने अगला सवाल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब शहीद हुए? 17 रमज़ान मुबारक 40 ईस्वी। फिर से जवाब दीजिए। 17 रमज़ान मुबारक 40 ईस्वी बरोज़ जुमा। मुझे लगता है ये जवाब भी आपको आगे की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है मदीना के लिए। सवाल इस तरह से है, वो कौन सी सरजमी है जहाँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु
इस तरह से मुसलमानों ने पहली जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? इसकी बैटरी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। आप जवाब देने में जल्दबाजी कर रहे हैं और आपका ये जवाब आपको बिल्कुल आगे ले जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल, आपके हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सादिया क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कबीला नाम सादी बकर से थी। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। आगे बढ़ते हैं, जन्नत की वो कौन सी नहर है जिसे अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया? अल-कौसर। लग रहा है सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं रुकूंगा सर, देखो भाई छोड़ दो आप मुझे, बहादुर बच्चे हैं मेरे, और आप बिल्कुल भी इसको नीचे ले जाना। अरे वो नहीं, वो बैटरी खराब हुई थी उसकी। आप नीचे चले जाओ। 2,000 तालियां चाहूंगा मैं सारी के लिए, 2,000 तालियां। बिल्कुल भी देखो आप जहाँ पे आए हो, मेरे बहादुर बच्चे होया नहीं करते, सबसे पहली बात इस स्टेज पर आकर बैठना, जवाब देना, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और ये जरूरी नहीं है कि हम फाइनल तक पहुंचे 1 नंबर लेने, ये कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हो, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल बहादुर बच्चे की तरह रोमांच निकालेगा। चलो जल्दी से रोमांच निकालो। नहीं तेरा नशेबंद कसरे सुल्तानी की उम्मत पर कुछ आई है, बदला कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल सही शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल किसके लिए? आपके लिए। सवाल इस तरह से है, वो कौन से अपराध हैं जिसके तहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुत्ता पाल सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद पर जो भी है कुत्ता पाल सकते हैं। नंबर 1 खेत की रखवाली के लिए, नंबर 2 शिकार के लिए और नंबर 3 मवेशी पालने के लिए। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। आप सबसे आगे चलते हैं। उन सहाबियात के नाम बताइए जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ था। उम्मे सलमा, हज़रत आयशा और हफ्सा रज़ियल्लाहु। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल, वज़ू में 4 फराइज़ हैं तो सुन्नतें कितनी हैं? 13। लग रहा है जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके लिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस दिन एक गुलाम जरूर आजाद करते? जुमा के दिन। जुमा के दिन क्या करते? एक गुलाम आजाद करते। बिल्कुल सही जवाब आते हैं। अगला सवाल आपके लिए, अगर किसी को कज़ा नमाजों का दिन, महीना या साल कुछ याद नहीं है तो किस तरह नियत करनी चाहिए? मेरे दिल में जितनी नमाज़ें फजर की जितनी नमाज़ें कज़ा हुए उनमें सबसे अव्वल उसके लिए। बिल्कुल इनका यहाँ पर सवाल सही आता हुआ। आगे मैं मुला से मुलाकात करता हूँ। नाम के अपने सवाल मरवा से शुरू करते हैं। पहला सवाल इधर से आपके सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद साहब को क्या कहा जाता था? खलीलुल्लाह। ये सवाल बिल्कुल सही है। अगला सवाल मरवा के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर किस रोज सफर पर रवाना होते थे? जुमेरात के रोज। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अरफा की जानिब जंग नहरवान में खवारिज के कितने आदमी बच गए थे? 9 आदमी। आपने यहाँ पर जवाब देने की बहुत जल्दबाजी की। ये जवाब आपको आगे लेकर जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला सरकारी कागजात पर मोहर किस तरह लगाते थे? आपका वक्त शुरू है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से। बिल्कुल सही जवाब। 2 तालियों के
जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी होगी? अल्लाह ताला का दीदार होना। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। किस तरह का दुपट्टा ओढ़ने से नमाज नहीं होगी? बारीक तंजे का भूख जाने वाला दुपट्टा। बिल्कुल सही जवाब। बारीक तंजे या भूख जाली वगैरह का दुपट्टा। आपके लिए अगला सवाल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की किस मशहूर पैगंबर के भतीजे थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने थोड़ी देर राजी की, फिर भी जवाब आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कितने अरसे तक खलीफा रहे? वक्त थोड़ा सा। 11 साल 11 माह और 18 दिन। बिल्कुल सही जवाब। 11 साल 11 माह और 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। वो कौन से कलिमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सफर हज के दौरान अदा हुए? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वल हम्दु लिल्लाहि व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनज़ल वहदहु वहदहु अहकाम वहदहु। बिल्कुल सही जवाब। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। और आगे ठीक अल्फाज है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जानवरों की बोलियां समझने वाले पैगंबर का नाम बताएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्या नमाज का वक्त आने से पहले ही नमाज पढ़ ली तो नमाज अदा हो जाएगी? नमाज अदा नहीं होगी, दोबारा पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। दोबारा अदा करना पड़ेगी। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में सबसे पहले किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन हुई? हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे बढ़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दादा कहात के बेटे का नाम क्या था? इधर ला ये इमरान। आपने जवाब देने में बड़ी देर दे दी, लेकिन फिर भी जवाब आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद था? जर्द और सफेद। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पहले आसमान पर किस नबी से हुई थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। पहले आसमान। सही जवाब है। डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितनी उम्र में खलीफा बने? 27 साल। ये नहीं, यहाँ पर आपको पहला जवाब काबिल कबूल है। 55 साल बिल्कुल सही है, लेकिन आपने 27 साल में दिया। ये जवाब गलत है और लामहदूद से आप खारिज होते हैं। यहाँ पर आपका फाइनल मुकाबला खत्म होता है। आप दोनों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या पेशन गोई की थी? वो तन्हा रहेंगे, तन्हा मरेगा और तन्हा जिएगा। बिल्कुल सही जवाब। आइए सर। अगला सवाल आपके लिए दोनों है। क़यामत के दिन सूरज कौन खोदेंगे? बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। अगर किसी को रोजा रखने की ताकत न हो तो क्या करें? खाना खिलाए। बिल्कुल सही जवाब। तौरेत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक क्या आया है? बिल्कुल सही जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अली किस दलील हस्ती ने रखा? बिल्कुल सही जवाब। वो कौन से नबी हैं जिनके लश्कर में इंसान, जिन और परिंदे शामिल थे?
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की तलवार का नाम क्या था? जुल्फ़िकार। बिल्कुल सही जवाब। आपकी माशाल्लाह आपकी बेटियां मुझ तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से फूल सबसे ज्यादा पसंद थे? मेहंदी के फूल। बिल्कुल सही जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किन चीजों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया था? नबूवत और हुकूमत। बिल्कुल सही जवाब। असहाब किराम का वाकया किस शहर में पेश आया? रोम के शहर अकेल में। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सा फौजी और सियासी सफर किया था और ये कब अमल में आया था? मानकर करी हिजरी यानी हिजरत के 12वें माह में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के तहरीर किए जा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अपने मुनाफ की बीवी का नाम क्या था? फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम। बिल्कुल सही जवाब। रोजे की हालत में ऐसी प्यास लगी कि हलाकत का डर है तो क्या करें? रोजा तोड़कर पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। चौथे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से जाने जाते हैं? आप बहुत शुक्र है। ये सवाल आपको यहाँ पर नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने किस चीज के चश्मे बहाए थे? तांबे के। बिल्कुल सही जवाब। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत क्या थी? अबुल हुस्न अबू तरा। एक बार फिर से। अबुल हुस्न अबू तरा। अबुल हसन और अबू तुराब। बिल्कुल सही जवाब। कयामत के दिन कितनी मर्तबा सूर फूका जाएगा? 2 मरतबा। ये भी सही जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? 16 मरतबा। बिल्कुल सही जवाब। शिर्क और कुफ्र के मुताबिक अकीदा बयान कीजिए। अल्लाह ताला शिर्क और कुफ्र की गुनाह को कभी माफ नहीं करता। इसके अलावा गुनाहों को अपनी मेहरबानी से माफ करता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। यही अकीदा चाहिए हमारे लिए। यहूदियों का कौन सा मजबूत किला हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ फतह हुआ? किलाए कमोस। किलाए कमोस। बिल्कुल सही जवाब। बाज लोग कयासी तौर पर जुल्किस्म से कौन सी मशहूर शख्सियत मुराद देते हैं? गौतम बुद्ध। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर के दौरान किस मखलूक की मदद की? जिन्नातों की। जिन्नातों की। सही जवाब आता हुआ। जन्नत की कुल कितनी मंजिलें हैं? 100 मंजिलें। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल आपके लिए। कुरान मजीद के पहले कातिब कौन है? खालिद बिन सईद। किसने? खालिद बिन सईद। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल आपके लिए। आधे दिन में 1 महीने का सफर तय करने वाले पैगंबर का नाम बताइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सही जवाब आपका भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन परिंदों का गोश्त पसंद फरमाया? मुर्ग और बटेर। चलिए इसका भी जवाब सही आता हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस मरऊन हाजी ने कत्ल किया? अब्दुर्रहमान बिन मुल्क। अब्दुर्रहमान बिन मुल्क। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल आपके लिए। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस चीज के लिए सख्ती से रोका था? अल्लाह के साथ शिर्क करने से। बिल्कुल सही जवाब। आइए अगला सवाल आपके लिए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के मजमूए हदीस का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। शहादत के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र क्या थी? 63 साल। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए अगला सवाल है। तो कौन से पैगंबर ने मछली में निधन किया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम।
बिल्कुल यही जवाब सही है। अगला सवाल आपके लिए, कभी सर पर रोजा रखे या ना रखे? ना रखे, ये भी जवाब सही है। अगला सवाल आपके लिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस लिबास को अरबों का ताज करार दिया? बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके लिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किस नस्ल से ताल्लुक रखते थे? बनी इस्राइल किस नस्ल से ताल्लुक रखते थे? लगे रहेंगे और आपके लिए, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर हैं? हाँ, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह इब्राहीम, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद। बाबुल इल्म किस शख्सियत को कहा जाता है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के किस शहर में हुई? नैनवा शहर में। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कुरान शरीफ की कौन सी 3 सूरतें हैं जिनमें लफ्ज अल्लाह नहीं है? सूरह रहमान, सूरह वाक़िआ और सूरह कमर। सूरह रहमान, सूरह वाक़िआ और सूरह कमर। बिल्कुल सही जवाब आता है। आगे चलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला नमाज फज्र से पहले या बाद में हुआ? नमाज फज्र से कब्ल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे। मस्जिद नबवी ने पहली बार नक्शबंदीदार किस उमरी खलीफा के दौर में बनाए गए? वलीद बिन अब्दुल मलिक। सही जवाब आता है। सफर में अगर रोजे से तकलीफ न हो तो रोजे रखे या ना रखे? फिर से बोलिए। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए आगे। वो नबी कौन है जिन्हें कुरान मजीद में इनकी वालिदा के नाम की निस्बत से मुखातिब किया गया है? ईसा बिन मरियम। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्काब कौन से थे? बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। चलिए आगे। हज़रत उज़ैर ने कितनी साल की उम्र में वफात पाई? 485 साल। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। बताइए, जंगे जमल में हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसकी तरफ से थे? बिल्कुल सही। आगे अगला सवाल, हज़रत उज़ैर कहाँ दफन हुए? इराक के शहर गांव सायरा में। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आयत के एतबार से कुरान मजीद का निस्फ कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। अगला सवाल आपके लिए, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम बताइए? ये भी बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। अगला सवाल, सैयदना हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? अबू सुफियान। बिल्कुल सही। अगला सवाल, रमजान के रोजे फर्ज हैं या वाजिब हैं या सुन्नत हैं? फर्ज है। ये भी जवाब बिल्कुल सही आता हुआ। अब उन पे फर्ज बना, जब तक आप नहीं रुकोगे मैं भी चलूंगा। चलिए, मौलाना शम्स फीज़ादा की तहरीर सदा कुरान मजीद की तफसीर का नाम क्या है? दावतुल कुरान। बिल्कुल सही जवाब। आगे अगला सवाल, हिंद बिन्त उक़बा के उस बेटे का नाम बताइए जो इस्लामी बहरी फौज के बानी थे? बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, कौन से पैगंबर आरे से चीर दिए गए? बिल्कुल सही जवाब आता है। ये मैं आप तमाम असतज़ा जिन्होंने इनकी यहाँ पे बिल्कुल जितने बच्चे बैठे हैं सबके असतज़ा ने जिस तरीके से ये तरकीब दी है, जो लोग पूछते हैं कि असतज़ा क्या करते हैं
अगला सवाल, फारूक तमानी बताइए। हाथों बाजी में फर्क करने वाला। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके लिए, उस 9 सिपहसालार का नाम बताएं जिनके वालिद भी सिपहसालार थे। उस्ताना भी जैद। बिल्कुल सही जवाब। इस्तेमाल करते हैं हजरत रज़ी अल्लाह तआला अल्फाज इस्तेमाल करें हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह। एक मरतबा लोगों को घर के बाहर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का देर तक क्यों इंतजार करना पड़ा? उनके पास एक भी कपड़ा था, वो भी सुखा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस मशहूर खातून की हिफाजत की? बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला को तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, रोजे की हालत में कान की सफाई कर सकते हैं या नहीं? जायज़ है, इससे रोजे को कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से किस सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपके लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? यहिया इस्लाम। बिल्कुल सही जवाब। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम। आपके लिए साल भर में हराम रोजे कितने और कौन कौन से हैं? 5 रोजे हराम है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, अय्याम तशरीक के 11, 12, 13 दिन होते। बिल्कुल सही जवाब आपका। कौम समूद को अल्लाह ने कौन सी निशानी दी थी? ऊँटनी। बिल्कुल सही जवाब। साहिब सिर किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला का लक़ब है? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मौत किस तरह वाक़ हुई? यहूदियों ने शहीद कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। गुलू से क्या मुराद है? गुलू से मुराद नहीं, किसी बात को उसके दर्जे से बढ़ा देना। बिल्कुल सही जवाब। किसी बात को उसके दर्जे से बढ़ा देना इसे गुलू कहते हैं। मदीना मुनव्वरा के सबसे पहले मुहाजिर कौन थे? अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब आता। रोजे की हालत में आंख में दवाई डालने का क्या हुक्म है? रोजे की हालत में आंख में दवाई डालकर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद के लिए खुसूसी दुआ कब की थी? 11 हिजरी में। आपका जवाब आधा है। माने तक कर गया। जी नहीं, आपने पहला जो जवाब दिया वही काफी कबूल है। माह सफर में 11 हिजरी में, ये जवाब सही है। इसलिए यहाँ पर चांद मिरज इनको रोक दिया जाता है। आपके सवाल चालू रहेंगे, शुरू रहेंगे। आप पूछना होता है, आपको पूछना है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा? अल्लाह ताला। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। यहाँ पर किताब लामहदूद सवालात के लिए। अल्लाह की तमाम सिफात को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी लाश को जमीन निगल गई थी? बिल्कुल सही जवाब। इतना से जवाब दो।
हजरत रफीक बिन आसिफ रजी अंसारी रजी अल्लाह तआला, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए तो कितने लोग साथ चले थे? 40,000। यहाँ पर ये जवाब आपका गलत है। 40,000 कोई आपने 40,000 के सही है, सुनने में आपसे सही जवाब है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस फितने को कत्ल करेंगे? दज्जाल। बिल्कुल सही जवाब। अब उस साहबे से अल्लाह तआला का नाम बताएं जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का बेहतरीन शख्स करार दिया। आप जरीर बिन अब्दुल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रमजान मुबारक के रोजों से पहले कौन से रोजे रखे जाते हैं? आशूरा के रोजे। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं, रोजे पानी पीना है, पानी पीना है आपको, इधर पानी दो आपको, चलो आपको पीछे बोल दो यार बैठ तो वो चार्जिंग है उसको लगा इसका ये चार्जिंग है बैटरी लगा तो लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर देते हुए आप अलैहिस्सलाम का क्या नाम बताया? अहमद। बिल्कुल सही जवाब। किस नबी ने पैदा होते ही माँ की गोद में लोगों से गुफ्तगू शुरू की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कहलाते हैं? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलील रसूलुल्लाह कहते हैं। साहिब ज़मा किसका लक़ब है? इमाम महदी का। बिल्कुल सही जवाब। रोजे के रखने की नीयत क्या है? रोजे के रखने की नीयत क्या है? बिल्कुल सही जवाब। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस मुल्क में है? बिल्कुल सही जवाब। बताइए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या था? बिल्कुल सही जवाब। इफ्तार की नीयत क्या है? फतकब्बल भी नहीं, जोर से पढ़ते हैं माइक में मालिक साहब, फतकब्बल भी नहीं है, मुझे जो बोला लग गया अभी। हज़रत अबू बकर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जनाज़े की नमाज किसने पढ़ाई थी? बिल्कुल सही जवाब। हो गया? जीते आप अभी जोरदार तालियां दीजिए। शाही इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट का फाइनल मुकाबला यहाँ पर खत्म होता है। आप अपनी जगह बैठे रहें, कोई ब्रेक नहीं, जल्दी आपके सामने